अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 12 से है, लीडरशिप से रिलेटेड। ये चैप्टर जो है ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का भी चैप्टर है और बिज़नेस मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का भी चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि लीडरशिप होती क्या है, लीडरशिप का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले एक ओवरव्यू दे दूं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हम लीडरशिप के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ लीडरशिप, लीडरशिप किसको कहा जाता है। देखें, हम तो डिस्कस कर रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करती है। मैनेजमेंट के लिए किस किस्म के बिहेवियर्स की ज़रूरत है, किस स्टाइल की ज़रूरत है, किस किस्म की एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, जिसमें आपने डिफरेंट मैनेजमेंट रोल्स भी पढ़े, फंक्शंस भी पढ़े, मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में भी पढ़ा। तो अब हम लीडरशिप के बारे में क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं और लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। जनरली तो देखें, लीडरशिप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जी जो ऑर्गेनाइजेशन को लीड किया कर रहा हो। हम कहते हैं जी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, ऑर्गेनाइजेशन का बिग बॉस है, ऑर्गेनाइजेशन का चीफ एग्जेक्टिव है, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन लिटरली हम ये कह सकते हैं कि दोनों का मतलब सेम है जी, मैनेज करने वाला, लोगों से काम लेने वाला, लोगों का लीडर, लोगों का बॉस। बट टेक्निकली लीडरशिप और मैनेजमेंट में बहुत डिफरेंस है। हर लीडर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फॉलो कीजिएगा, हर लीडर मैनेजर हो सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है, लेकिन हर मैनेजर लीडर नहीं होता। फिर मैं बोल रहा हूँ, हर लीडर मैनेजर होता है, मैनेजमेंट करता है बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन हर मैनेजर, हर मैनेजमेंट के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उनमें अच्छी लीडरशिप स्किल्स भी हैं या नहीं हैं। तो लीडरशिप क्या है, मैनेजमेंट क्या है, इनका डिफरेंस और इनकी नीड, ये हम डिस्कस करेंगे। देन हम इस चैप्टर में लीडरशिप की डिफरेंट थेरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि फर्स्ट टाइप ऑफ थेरीज़ हैं, नज़रियात हैं, उनको कहा जाता है ट्रेट थेरीज़ ऑफ लीडरशिप। ये स्टार्ट में एट अर्ली एज वी कैन से दैट इन 1960s 70s लीडरशिप के बारे में ये समझा जाता था कि ट्रेट जिनमें होंगी, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेट होंगी, खूबियाँ होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो लीडर्स होते हैं। तो ट्रेट थेरीज पहले हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे जी इसकी एडवांस फॉर्म, दैट इज़ बिहेवियरल थेरीज ऑफ लीडरशिप पर, जिसके मुताबिक जो है वो लीडर्स वो होते हैं जिनमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर होता है। बिहेवियरल थेरीज़ क्या कहती हैं लीडरशिप के बारे में कि कौन लीडर है, लीडरशिप के मीनिंग्स क्या हैं, फिर इसको डिस्कस किया जाएगा। बिहेवियरल थेरीज़ में हम ओहायो स्टेट्स और मिशिगन स्टेट्स की जो थेरीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम तीसरे हिस्से पर आ जाएंगे, दैट इज़ कॉन्टिजेंसीज थेरीज़। सबसे पहले ट्रेड थेरीज़, उसके बाद बिहेवियरल थेरीज़, देन थर्ड फॉर्म है जी कॉन्टिजेंसीज थेरीज़। कॉन्टिजेंसीज थेरीज़ में हम तीन तरह की थेरीज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फैडलर्स मॉडल है, हेड्सले एंड ब्लैंचर्ड सिचुएशनल लीडरशिप थेरी है, देन पाथ गोल थेरी है। ये कॉन्टिजेंसीज थेरीज़ हैं। कॉन्टिजेंसीज कहते हैं जी जो सिचुएशनल लीडरशिप थेरीज़ हैं या जिनमें एनवायरनमेंट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो पहले कॉन्सेप्ट था जी ट्रेड थेरीज़ का, उसके बाद बिहेवियरल थेरीज़, फिर कॉन्टिजेंसीज थेरीज़। कॉन्टिजेंसीज में जैसा कि मैंने बताया कि हम ये तीन थेरीज़ डिस्कस करेंगे। कॉन्टिजेंसीज थेरी डिस्कस करने के बाद, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, हम आ जाएंगे जी अपनी फोर्थ कैटेगरी पर, दैट इज़ कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन लीडरशिप। लीडरशिप के जो एडवांस इश्यूज़ हैं, जो रिसेंट इश्यूज़ हैं, जो मॉडर्न इश्यूज़ हैं लीडरशिप के बारे में, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं लीडरशिप के, फिर हम वो डिस्कस करेंगे। तो चार हिस्से हो गए जी। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया जी, उसको तो सेपरेट रहने दें, जिसमें हम लीडरशिप के मीनिंग्स पढ़ेंगे, लीडरशिप और मैनेजमेंट में डिफरेंस पढ़ेंगे। देन हम 4 कैटेगरीज़ में, 4 पार्ट्स में लीडरशिप के चैप्टर को डिस्कस करेंगे, लीडरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेड थेरीज ऑफ लीडरशिप, देन बिहेवियरल थेरीज ऑफ लीडरशिप, थर्ड कॉन्टिजेंसीज थेरीज ऑफ लीडरशिप, एंड फोर्थ आर कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन लीडरशिप।
तो ये हमारे चैप्टर की आउटलाइन होगी जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी लीडरशिप के मीनिंग से और लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। जैसा कि मैंने अभी बताया स्टार्ट में कि हर लीडर मैनेजर होता है, मैनेजमेंट करता है, फिर ही वो लीडर बनता है, लेकिन हर मैनेजमेंट में लीडरशिप एबिलिटी नहीं होती। आप अपने इर्द गिर्द देखें कि आपके इर्द गिर्द लोग, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, स्टूडेंट हैं, किसी जॉब कर रहे हैं, अगर आप ये असेस करना चाहते हैं कि आप का लीडर कौन है, तो आप सबसे पहले ये सेंस करें, ये समझें कि कौन ऐसा है आपकी लाइफ में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपके सराउंडिंग्स में, जिसको आप फॉलो करते हैं। इस वजह से नहीं कि वो आपका बॉस है, उसके पास डेजिग्नेशन आपसे ज़्यादा है, वो हायर रैंक रखता है, या उसके पास पावर है, इख्तियार है, वो आपको नुकसान या फ़ायदा पहुंचा सकता है। इस वजह से आप उसको फॉलो नहीं करते, बल्कि आप उसको इस वजह से फॉलो करते हैं कि आप उससे इंस्पायर्ड होते हैं। आपको लगता है कि ये फेयर पर्सन है, आपको लगता है कि इसकी बात मानकर हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, आपको लगता है कि ये पर्सन जो है, ये शख्स जो है, ये अपने से ज़्यादा हमारा ख्याल करता है। तो किसी से इन्फ्लुएंस होकर, किसी से इंस्पायर होकर उसको फॉलो करना, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, लेकिन एक बॉस को, एक सीनियर को सिर्फ इस वजह से फॉलो करना कि उसके पास अथॉरिटी है, फ़ायदे और नुकसान का इख्तियार उसके पास है, वो आपको प्रमोट या डिमोट कर सकता है, अगर सिर्फ इस वजह से आप उसको फॉलो करते हैं तो दैट इज़ नॉट अ लीडरशिप। अगर आप अपने बॉस को इस वजह से फॉलो करते हैं कि उसके पास इख्तियार है, तो इसका मतलब है वो लीडर नहीं है। लेकिन अगर आप अपने बॉस को इस वजह से फॉलो करते हैं कि भाई वो आपके फ़ायदे के लिए काम कर रहा है, आपको लगता है कि वो गुडविल के लिए काम कर रहा है, वो सबके बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, वो अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहा, अगर आपको ये लगता है कि भई आप उससे इंस्पायर्ड हैं, उसके एक्शन से इंस्पायर्ड हैं, उसकी स्किल से इंस्पायर्ड हैं, उसके एटीट्यूड से इंस्पायर्ड हैं, और फिर आप उससे मुतासिर होकर अगर उसको फॉलो करते हैं, तो समझ लें कि आपके मैनेजर में लीडरशिप एबिलिटी है। तो लीडरशिप और मैनेजमेंट में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि लीडर की एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप, लोगों को मुतासिर करना टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल, लोग उसे डर कर, सिर्फ उसको बॉस समझकर, उसको सीनियर समझकर फॉलो ना करें, बल्कि लोग उससे इंस्पायर होकर, इन्फ्लुएंस होकर लोग अगर उसे फॉलो करें, तो इसको कहा जाता है ये लीडरशिप है। और मैनेजमेंट का मतलब ये है जी यूज़ ऑफ अथॉरिटी इनहेरेंट इन द डेजिग्नेटेड फॉर्मल रैंक, कि किसी के पास अथॉरिटी हो, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का रैंक उसके पास है, ऑर्गेनाइजेशन ने उसको इख्तियार दिया है, उसको बॉस बनाया है, उसको सीनियर बनाया है, उसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया है, उसको एरिया मैनेजर बनाया है, उसको रीजनल मैनेजर बनाया है। इस वजह से लोग उसे फॉलो करें तो समझ लें वो मैनेजमेंट है, क्योंकि वो अपने डेजिग्नेटेड फॉर्मल रैंक जो उसको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रैंक दिया गया है, वो उस वजह से जो है वो अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रहा है, इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहा है, लोगों से काम ले रहा है। ऑब्टेन द कंप्लाइंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर, और लोग इस वजह से उसे कंप्लाइंस करते हैं, उसकी बात मानते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन ने उसे रैंक दिया होता है, उसे अथॉरिटी दी होती है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। अब आप कहें जी और किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक पीएन वो लीडर बन जाए तो ये मुश्किल काम है। लीडरशिप अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो उसके लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। एक पोजीशन भी ज़रूरी है, एक हिरारिकल लेवल आपका ऑर्गेनाइजेशन में एक डेजिग्नेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि लोग, जाहिर सी बात है, बहुत मुश्किल है कि वो अपने से बहुत जूनियर को फॉलो करें। वन स्टेप जूनियर को तो फॉलो लोग कर सकते हैं। अब आप फॉर एग्जाम्पल कई एजिटेशंस देखें, लोग एहतजाज कर रहे होते हैं, उसको लीड करने वाले लोग सम टाइम कम एज के भी होते हैं, लेकिन लोग उसे फॉलो कर रहे होते हैं। भाई स्टेटस भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों में ऐसी एबिलिटीज़ का होना कि लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर सकें, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो बोथ आर नेसेसरी फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस।
ऑफन रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। कहता बहुत से रिसर्चर और प्रैक्टिशनर ऐसे हैं जो लीडरशिप और मैनेजमेंट में डिफरेंस नहीं कर पाते। However, there are some key differences and understanding these differences can be helpful for organizational improvement। ये डिफरेंसेस समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इन डिफरेंसेस को समझकर आप ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बना सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। अ लीडर डज नॉट हैव टू समवन होल्ड अ फॉर्मल पोजीशन और टाइटल। लीडर होने के लिए सिर्फ और सिर्फ रैंक की, स्टेटस की, किसी एक आला मुकाम की ज़रूरत नहीं है। दे कैन अमर्ज फ्रॉम अ ग्रुप। लीडर ग्रुप में से अमर्ज होते हैं। अब जैसा कि आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में से देख लें, जिसको उन्होंने कैप्टन बनाया है, उसकी एज कम है, एक्सपीरियंस भी कम है कई लोगों से, लेकिन उसको उसमें लीडरशिप एबिलिटी हैं। उसके अच्छे खेल की वजह से, उसके अच्छे एटीट्यूड की वजह से, उसकी स्किल की वजह से, उसके बेस्ट होने की वजह से, उसके एक्सीलेंसी की वजह से लोग उसको फॉलो करने के लिए रेडी हैं, लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। प्रोवाइड विजन एंड मोटिवेशन टू दोज अराउंड दैम, कि वो लोगों में एक नई सोच पैदा कर देता है, लोगों को उभारता है, मोटिवेट करता है कि वो भी मेहनत करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें। मैनेजमेंट में जबकि क्या होता है, डील विद द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन की जो मुश्किलात होती हैं, जो रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं, मैनेजमेंट उसको डील करती है। एंड वर्क्स विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसके बारे में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टू ब्रिंग अबाउट ऑर्डर, ताकि वो तरतीब लेकर आए, एक नज़्म ज़ब्त लेकर आए, कंसिस्टेंसी लेकर आए ऑर्गेनाइजेशन में। Even though the two roles have different areas of focus, both are necessary for the organizational success। बेशक और मैनेजमेंट में और ऑर्गेनाइजेशन में दोनों के फोकस में डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए ज़रूरी है। अब कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैनेजमेंट और लीडरशिप में डिफरेंसेस के, उनको देख लेते हैं कि मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट और लीडरशिप में क्या डिफरेंस है। इससे पहले कुछ लीडरशिप की डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट राइटर्स के मुताबिक। लीडरशिप द फाउंडेशन ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की बुनियाद है। अगर एक अच्छी मैनेजमेंट चाहते हैं तो उसमें लीडरशिप की एबिलिटीज़ होनी चाहिए। जो फंक्शंस ऑफ लीडिंग, जो मैनेजमेंट का जो फंक्शन है ना लीडिंग का, मैनेजमेंट के फंक्शन में सबसे पहले आपने डिस्कस किया हुआ जी प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, फिर है लीडिंग। तो लीडिंग मतलब लीडरशिप एबिलिटीज़ इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जिसका मतलब ये है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को इकट्ठा करना कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए इकट्ठे हो जाएं। द रिकग्निशन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल दैट लीडरशिप प्लेज इन द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इज़ वाइडली एक्नॉलेज बाय द मैनेजर एवरीवेयर। कहता हर जगह पर लीडरशिप की अहमियत को रिकग्नाइज़ किया गया है। ये समझा जाता है कि मैनेजमेंट को अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो मैनेजर्स को अपने अंदर लीडरशिप एबिलिटीज़ पैदा करनी है। तो आप ये समझ लें कि अगर आपने मैनेजर बनना है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टडी कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए, मैनेजर बनने के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो आपको अपने अंदर लीडरशिप एबिलिटीज़ पैदा करनी हैं। तो ये चैप्टर आपको प्रैक्टिकली ये सिखाएगा कि आपको किस तरह लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, इंस्पायर करना है। जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनमें कौन कौन सी एबिलिटीज़ थी कि लोग उन्हें फॉलो करते हैं, कर रहे हैं। आप रिलीजियस लीडर्स को ही देख लें। अब रिलीजियस लीडर ना तो आपको इस दुनिया में जन्नत दिला सकते हैं और ना ही वो इसकी एफर्ट करते हैं। रिलीजियस लीडर जो हैं वो आपको इंस्पायर करते हैं अपनी बातों की वजह से, अपने नॉलेज की वजह से, अपने बात करने के अंदाज़, कम्युनिकेशन की वजह से लोग उनको फॉलो करते हैं। कि आपको लगता है कि उनकी बात सुनकर आप में कोई चेंज आता है, आपको उनकी तर्ज ज़िंदगी अच्छा लगता है, क्योंकि इस्लाम एक फ़ितरती दीन है। जब आप रिलीजियस लीडर को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब यह है कि फ़ितरत आपको अपनी तरफ खींचती है उनकी बातों की वजह से। तो लीडर्स आर दोज पर्सन्स हु आर एबल टू इन्फ्लुएंस अदर्स एंड हु पोजेसेस मैनेजेरियल अथॉरिटी। लीडर वो लोग हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, हु पोजेसेस द मैनेजेरियल अथॉरिटी, जिनमें मैनेजेरियल अथॉरिटी भी होती है और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी भी होती है। देखिए आपको मैनेजर बना दिया जाए, लेकिन अगर आप में लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई ऐसी स्किल, कोई ऐसा एटीट्यूड, कोई ऐसी कम्युनिकेशन स्किल या कोई ऐसा लोगों से मुनफरिद कोई अंदाज़ नहीं है अगर आपके अंदर, आपकी हाइट मैटर नहीं करती, आपका कलर कम्प्लेक्शन मैटर नहीं करता, आपके शोल्डर्स की विड्थ मैटर नहीं करती, आपकी आइज़ का ब्राउन, येलो या ब्लू होना ये मैटर नहीं करता। मैटर तो करता है, तो क्या करता है, आपका डिफ्रेंशिएटिंग एटीट्यूड जो आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, आपके वो स्किल जो आप में लोगों से ज़्यादा होती है, आपको वो एक्सपीरियंस, आपका वो परफेक्शनिस्ट होना लोगों को इंस्पायर करता है।
लीडरशिप इज़ दैन द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल, लोगों को इन्फ्लुएंस करना कि वो ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए एग्री हो जाएँ। वो हम डिस्कस करते हैं जी मैनेजर और लीडरशिप में डिफ्रेंशिएशन। कुछ टेक्निकल पॉइंट हैं, बड़े ध्यान से इनको वॉच कीजिएगा, बड़े ध्यान से स्टडी कीजिएगा इनको। फर्स्ट है जी मैनेजमेंट, engage in day to day caretaker activities, maintain and allocates resources, जिनका काम ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को, टाइम को, मनी को, पैसे को और ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को, असाइनमेंट्स को मैनेज करना, डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन को उन्हें परफॉर्म करना, उन्हें परफॉर्म करवाना बल्कि अपने सबॉर्डिनेट से। जबकि लीडरशिप में क्या किया जाता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट किए जाते हैं, बताए जाते हैं लोगों को टारगेट्स, लोगों को एक विजन दिया जाता है फॉर रिफॉर्मिंग द सिस्टम, कि सिस्टम्स को कैसे बदलना है, प्लान, स्ट्रेटजीज़ एंड टैक्टिक्स, लोगों को तरीके बताए जाते हैं, लाहे अमल बताया जाता है कि किस तरह वो तब्दीली ला सकते हैं, किस तरह वो अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। उन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना ये लीडरशिप का काम है, जबकि रूटीन एक्टिविटीज़, डे टू डे केयर टेकर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना ये मैनेजमेंट का काम है। सेकेंडली एग्जिबिट सुपरवाइजरी बिहेवियर, इसमें क्या होता है जी, सुपरवाइजरी बिहेवियर, एक बॉस जैसा बिहेवियर शो किया जाता है। एक्ट टू मेड अदर्स मेंटेन स्टैंडर्ड जॉब बिहेवियर, लोगों को अपनी मैनेजरियल अथॉरिटी यूज़ करते हुए लोगों को इम्पोज किया जाता है कि उन्होंने ये काम इस वक्त पर परफॉर्म करने हैं, लोगों से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाना, स्टैंडर्ड जॉब बिहेवियर, जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट हैं वो लोगों से परफॉर्म करवाना, ये मैनेजमेंट का काम है। जबकि लीडरशिप में क्या किया जाता है, एग्जिबिट लीडिंग बिहेवियर, इसमें लीडिंग बिहेवियर जो है वो एग्जिबिट किए जाते हैं, लोगों को बताया जाता है कि किस तरह चेंज लेकर आना है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक हों। मतलब लोगों को लीड किया जाता है, बताया जाता है कि किस तरह वो चेंज ला सकते हैं इन अदर्स कंग्रुएंट विद द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक हो, कंग्रुएंट हो, के मुताबिक हो। तो लोगों को ऐसी चेंजेस बताई जाती हैं, ऐसे टैक्टिक्स बताए जाते हैं कि किस तरह लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। मैनेजमेंट में एडमिनिस्टर सब सिस्टम्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की तमाम सब सिस्टम्स को, जैसा कि आप देखें एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके सब सिस्टम्स कौन से हैं, उसका परचेज सिस्टम है, सेल सिस्टम है, मार्केटिंग सिस्टम है, उसका प्रोडक्शन सिस्टम है। तो ये डिफरेंट सब सिस्टम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इनको एडमिनिस्टर करना, इनकी इंतज़ामी अमूर को संभालना। जबकि लीडरशिप में इनोवेट्स फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तब्दीली लेकर आना, जिद्दतपन लेकर आना, ये लीडरशिप का काम है। आस्क हु एंड व्हेन टू एंगेज इन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, बताया जाता है कब और कैसे आपने स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को, जो कि रूल्स बनाए गए हैं, जो कि तरीक़ाकार वज़ा किया गया है, मैनेजमेंट बताती है कि आपने कब और कैसे कौन सा काम करना है। जबकि लीडरशिप में क्या किया जाता है, अपने जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में लोगों से राय ली जाती है कि बताएं इसमें क्या चेंज लेकर आएँ ताकि आप पहले से बेहतर परफॉर्म कर सकें, अच्छे रिजल्ट्स दे सकें। व्हाट एंड वाई टू चेंज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। मैनेजमेंट एक्ट विद इन द एस्टैब्लिश्ड कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बनाए गए कायदो ज़वाबित जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो बताए गए नज़्म व नस्क होते हैं, उसके मुताबिक चलाई जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन की रवायात के मुताबिक किस तरह ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, ये मैनेजमेंट का काम है। जबकि लीडरशिप क्या करती है, क्रिएट विजन एंड मीनिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, लोगों में एक नई सोच पैदा करना, लोगों को रीज़न देना, वजह बताना कि क्यों वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं और किस तरह वो ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। यूज़ ट्रांजैक्शनल इन्फ्लुएंस, ये लोगों को ट्रांजैक्शनल इन्फ्लुएंस लोगों को दिया जाता है, मतलब लोगों को इंड्यूस किया जाता है कि किस तरह वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। उन्हें रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, उन पर हदूद मुकर्रर की जाती हैं, उन पर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लगाई गई पाबंदियाँ, अथॉरिटी, इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए लोगों से काम लिया जाता है, लोगों को कंप्लाई करवाया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन की पाबंदी करवाई जाती है। जबकि मैनेजमेंट में, लीडरशिप में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस होता है, लोगों में ये इंड्यूस किया जाता है, लोगों को अहमियत बताई जाती है, लोगों को अपने इक़दार से, एटीट्यूड से, लोगों को अपने बिहेवियर से, रवैये से लोगों को इंस्पायर किया जाता है, उनको ज़ाती मिसालें दी जाती हैं, पर्सनल एग्ज़ाम्पल्स दी जाती हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाई जाती हैं,
लोग जिससे इंस्पायर होकर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं। आजकल आप देखें सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे मोटिवेशनल लेक्चर्स हैं जो लोग सुनते हैं, इंस्पायर होते हैं। वजह क्या है? क्योंकि इनकी बातें सुनकर लोग अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। वो लोगों में एक नई सोच, एटीट्यूड, वैल्यूज़ पैदा करने की कोशिश करते हैं, लोगों को एक नया विजन देते हैं ताकि लोग अपने आप को चेंज कर सकें। मैनेजमेंट में क्या होता है जी? रिलाइज ऑन कंट्रोल स्ट्रेटजीज़। कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं जी? कि आपने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना है ना, तो कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट की जाती हैं कि जहाँ पर वायलेशन होगी रूल्स एंड रेगुलेशन की, वहाँ पर आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वहाँ पर आपने कुछ ऐसे इकदाम उठाने हैं ताकि लोग जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। टू गेट थिंग्स डन बाय सबऑर्डिनेट, कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी ताकि सबऑर्डिनेट से आप कंप्लाइंस ले सकें, जैसा आप चाहते हैं वैसा रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो फॉलो करें। यूज़ एम्पावरिंग स्ट्रेटजीज़, लोगों को एम्पावर किया जाता है लीडरशिप में, लोगों को इख्तियारात दिए जाते हैं, लोगों को मौका दिया जाता है, लोगों को पावर दी जाती है, एम्पावर किया जाता है टू मेक फॉर्मल फॉलोअर्स इंटरनलाइज वैल्यूज़, ताकि वो अपने अंदर तब्दीली लेकर आएँ, समझें कि ये चेंज लेकर आना, ये काम करना उनकी ज़िम्मेदारी है, ये उनकी सेल्फ वर्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी, मैनेजमेंट में स्टेटस को सपोर्टर होते हैं, स्टेबलाइजर्स होते हैं। स्टेटस को मतलब स्टेटस एक डिफरेंस रखा जाता है, सीनियर और जूनियर में, बॉस और सबऑर्डिनेट में एक डिफरेंस रखा जाता है, स्टेटस को सपोर्ट किया जाता है। स्टेबलाइजर्स होते हैं, चेंज लाने वाले लोग नहीं हैं बल्कि स्टेबलाइज करने वाले, रूटीन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने वाले लोग हैं। जबकि लीडरशिप में स्टेटस को चैलेंजर्स होते हैं, चेंज क्रिएटर, लोगों को क्रिएटर बनाना, स्टेटस को चैलेंजर बनाना, स्टेटस को तोड़ना, लोगों को इकट्ठा करना कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं, लोगों में डिफ्रेंशिएशन ख़त्म करना, लोगों में डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना, ये लीडरशिप एबिलिटीज़ हैं। तो ये मैंने आपके सामने कुछ मैनेजमेंट और लीडरशिप के डिफरेंसेस रखे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे ट्रेड थेरीज ऑफ लीडरशिप के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ट्रेड थेरीज ऑफ लीडरशिप, देन बिहेवियरल थेरीज ऑफ लीडरशिप, देन कॉन्टिजेंसीज थेरीज, थर्ड फॉर्म, और फिर मैंने बताया कि लास्ट हम डिस्कस करेंगे जी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन लीडरशिप। तो आज की ये वीडियो मैं यहाँ पर एंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।